हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग का कौन कौन सा टॉपिक हो गया है। तो सबसे पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल का मल्टीप्लाई, डिवीजन। डिवीजन नए तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में सिखा चुके हैं। तो हम लोग इस टॉपिक में क्या करेंगे, डेसिमल का डिवीजन सीखेंगे। ठीक है, डेसिमल का डिवीजन बहुत बच्चे को आता होगा, ठीक है, तो भी आप रिवाइज कर सकते हैं और इसमें बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, बहुत बच्चों को आता होगा तो आप रिवाइज कर सकते हैं और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, और डेसिमल के डिवीजन में 60% बच्चे को दिक्कत होता है। ठीक है, तो जिनको दिक्कत है, जो बार बार डेसिमल के डिवीजन में फंसते हैं, वो अच्छे से सीखिएगा। ठीक है, अच्छे से ध्यान देना। ज्यादा कुछ तीर है नहीं, बहुत छोटा सा चीज है। जैसे डेसिमल का मल्टीप्लाई सीख गए उसी तरह ये भी सीख जाइएगा। तो बस इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और ध्यान से पढ़ें बस। ठीक है, यहां अगर ध्यान रहेगा तो बिल्कुल सीख जाइएगा। ठीक है, तो देखते हैं, मान लेते हैं कि आपको क्वेश्चन दिया जाए 25.63 बाय 27.27। अब इतना बड़ा डिवाइड है, तो इतना बड़ा डिवाइड तो कभी एग्जाम में भी नहीं आता है ना। तो छोटा से शुरू करते हैं, ये हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे। ठीक है, एक बड़ा जो आपको डर लगता है, इसको देख के आपको डर लगेगा। ठीक है, तो डरने का जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम लोग छोटा से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं हम लोग को डिवाइड है कि 7/8। तो ध्यान से समझना है कि डेसिमल का जो जन्म हुआ क्यों हुआ। तो हम लोग एक नियम जानते हैं कि छोटा से बड़ा को डिवाइड करते हैं, लेकिन बड़ा से छोटा डिवाइड नहीं होता है। इसी चीज के लिए डेसिमल का बॉर्न हुआ। ठीक है, डेसिमल क्यों आया, क्योंकि हम लोग सिर्फ छोटा से ही बड़ा को डिवाइड कर सकते थे, बड़ा से कभी छोटा को डिवाइड नहीं कर सकते थे। तो बड़ा से भी छोटा को डिवाइड करना जरूरी था और बिना दशमलव के चांद तक पहुंचना संभव नहीं था। ठीक है, और दशमलव कौन दिया है, डेसिमल का हिंदी होता है दशमलव। कौन दिया है, इंडियन दिया है। ठीक है, तो बिना दशमलव के चांद तक पहुंचना संभव नहीं था, तो इसीलिए से दशमलव का शुरुआत हुआ। ठीक है, डेसिमल का शुरुआत हुआ। तो डेसिमल क्या करता है कि आप बड़े नंबर से भी छोटे नंबर में डिवाइड लगा सकते हैं। हम लोग 7 से 8 में तो लगाते हैं, कोई लगाने बोल देगा तो आराम से लगा दीजिएगा, रिमाइंडर बता दीजिएगा, क्वोशेंट बता दीजिएगा। लेकिन आपको बड़ा नंबर से छोटा में डिवाइड लगाने बोलेगा तो अब आप सोचने लग जाइएगा कि 8 से 7 को डिवाइड कैसे लगाए। इसी चीज को खत्म करने के लिए डेसिमल का आना हुआ, डेसिमल आ गया उड़ के। ठीक है, और कोई साइंटिस्ट होंगे जो खोजे होंगे, देख लीजिएगा कौन खोजे, लेकिन इतना पता है इंडियन खोजे। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है। 8 से 7 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो ये तो सिंपल है, 7 से 8 को डिवाइड करना आप जानते हैं। तो 8 से 7 को कैसे करेंगे, तो ध्यान से सीखते चलना है कि सबसे पहले जो यहाँ नंबर है, हम नहीं जानते हैं कि यहाँ 10 है कि 12 है। जो है हम देखें 7 है, यहाँ 8, तो 8 से 7 लगेगा नहीं, छोटा पड़ रहा है। तो जब छोटा पड़ जाए तो हम अपने मन से यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे। जीरो कौन दिया है, आर्यभट्ट दिया है। ठीक है, तो अपने मन से हम जीरो लगाए, तो ये जो अपने मन से आप काम कर रहे हैं, इसके बदले आपको क्या करना है, यहां पर डेसिमल लगाना है। ठीक है, डेसिमल। अब आप जो डिवाइड का रिजल्ट आएगा वो आप डेसिमल के बाद लिखिएगा, डेसिमल के बाद, डेसिमल के पहले कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, तो इसी के वजह से यहां क्या करते हैं हम लोग, जीरो लिख देते हैं। डेसिमल के पहले कुछ नहीं लिखना, इसीलिए से डेसिमल के पहले जीरो। ठीक है, अगर डायरेक्ट बड़ा नंबर से छोटे नंबर को लगा रहे हैं तो दशमलव के बाद ही लिखाएगा, क्योंकि 8 से 7 लगाने तो जीरो बैठा, और जीरो के बदले यहां पर क्वोशेंट में डेसिमल का यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये जो जीरो में एक्स्ट्रा लगाए इसके बदले में एक डेसिमल का यूज किया। अब ये जब डेसिमल हम पुट कर दिए तो ये डेसिमल हमको एक वैलिड पावर दे दिया कि अब आप अपने मन से एक जीरो कभी भी लगा सकते हैं जहां आपको घट रहा हो। मान लीजिए सॉल्व किए 6 आ जाएगा, तो हम अपने मन से जीरो लगाएंगे इसी डेसिमल के बदले में। अब जीरो या डेसिमल दोबारा देने का जरूरत नहीं है हमको। ध्यान से समझिए इस चीज को कि अगर नंबर अब छोटा आ जाए और एक जीरो लगा के अगर वो डिवाइड होगा, जैसे अब 70 बन गया ये, तो 8 से 70 डिवाइड हो जाएगा, हो गया। लेकिन क्वोशेंट में डेसिमल के बाद लिखेंगे कुछ जिससे डिवाइड लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अब अगर नंबर फिर रिमाइंडर छोटा आ जाए और फिर हमको 8 से लगाना है,
ध्यान से समझिएगा, काटना है, अंत तक नहीं कटा तो कम से कम डेसिमल के 2 प्लेस तक तो लाना है। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें बोल देता है डेसिमल के 2 प्लेस तक लाइए, तो डेसिमल का 2 प्लेस यानी कि इसके बाद 1 प्लेस और दूसरा प्लेस, समझ में आया बात, 2 प्लेस। कभी किसी किसी क्वेश्चन में 3 प्लेस तक बोलता है लाने के लिए, तो तीसरा प्लेस तक जाएंगे। अगर कट गया तो कट गया, नहीं कटा, तीसरा प्लेस इसलिए बोलता है क्योंकि उसको पता है कि 3 प्लेस तक नहीं कटेगा, इस 7-8 प्लेस में जाके कटेगा। तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप 3 प्लेस निकालें और हमको आंसर बता दें, ये कहना चाहता है, ठीक है। लेकिन बस इतना समझिए कि इस डेसिमल का पावर क्या है। डेसिमल का पावर ये है कि जैसे ही आप डेसिमल डाल दिए, 1 जीरो यहां बैठा है और वहां डेसिमल डाले, तो अब जब भी आपको 1 जीरो का जरूरत पड़ेगा तो अब आप अपने मन से लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब 1 जीरो से भी काम नहीं बन रहा है, ठीक है, हमको 2 जीरो लगाएंगे तब उस नंबर से बड़ा होगा। तब हम क्या करेंगे, कैसा क्वेश्चन होगा वो देखते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि यहां 90 है और यहां 1, तो 1 जीरो लगाए तो यहां डेसिमल दिए। ध्यान से समझना, इसको भी कंप्लीट करेंगे, इसको भी करेंगे, दोनों एक बार में समझना है। आधा दूर में ये बना, आधा दूर में इस क्वेश्चन को नोट करिए, ठीक है। अब 90 से 1 को लगाना है, तो हम 1 तो 90 से कभी लगेगा नहीं, तो 1 जीरो अपने मन से बैठा लिया, उसके बदले डेसिमल ले आए। अब हमको ये डेसिमल ये पावर दिया है कि हम 1 जीरो किसी भी नंबर के आगे लगा सकते हैं अपने मन से, ठीक है। लेकिन यहां तो 1 जीरो से काम चला नहीं, 90 से 10 अभी भी नहीं लग रहा है, तो हम 1 जीरो और लेंगे। अब जो जीरो लेंगे तो ये जीरो को आपको दिखाना पड़ेगा यहां पर, ध्यान से समझिए, ये जीरो यहां लिए तो यहां भी इस जीरो को लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब 90 से हम लगाएंगे 100 को, तो कितने बार में, 1 बार में, तो यहां 1 हो जाएगा अगले बार, ठीक है। अगला प्लेस पर 1 आ गया, तो यहां 90 लिखे, कितना 10 बच गया। अब देखिए 10 बच चुका है, तो अब फिर 90 से 10 नहीं लगेगा, तो हम जो ये डेसिमल लिए थे ये हमको पावर दिया था कि जब भी 1 जीरो का जरूरत पड़े आप हमसे हमेशा ले सकते हैं, आपको एक पावर दे दी है, ठीक है। ध्यान से समझिए, एक बिजनेस के तरीके से है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम आपको एक पावर देंगे कि आप मेरे बिजनेस का ये फैसला कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से ये भी है कि 1.1 बार पड़ गया तो आपको पावर दे दिया कि 1 जीरो का आप किसी भी नंबर के आगे यूज कर सकते हैं। तो यहां नंबर 10 पहले से है, 10 नंबर है, यहां पर नंबर क्या आया मेरे रिजल्ट में 10, तो 10 के आगे 1 जीरो हम लगा दिए। हमको यहां पर कोई जीरो पुट करने का जरूरत नहीं है क्योंकि इस डेसिमल के पावर के वजह से हम लगाए उस जीरो को, ठीक है। लेकिन एक और जीरो भी ऐड करना पड़ता हमको, तो फिर से हम यहां उस जीरो के बदले लगाते, क्योंकि डेसिमल बस आपको एक ही जीरो पुट करने का पावर देता है। उसके बाद भी अगर आपको जीरो लगाने का जरूरत पड़ रहा है, उससे भी आपका काम नहीं बना, फिर भी इससे छोटा ही आ जाता है, ठीक है, तब भी आपका काम नहीं बना। तब आपको क्या करना है, तब आपको एक और जीरो लगाना है, समझ में आया। तब हम एक और यहां जीरो लगाते, फिर 90 से जितना बार में लगता वो लिखते, ठीक है। तो ऐसा हुआ नहीं, यहां पर 1 जीरो लगाए तो काम हो गया, 90 से 1 बार में 90, तो ये बच गया मेरा 10। अब ये बार बार एक ही चीज आ रहा है, फिर से 1 जीरो लगाएंगे क्योंकि डेसिमल हमको पावर दिया है, 10 आया तो 1 जीरो और लगा दिए अपने मन से, क्योंकि डेसिमल हमको पावर दे चुका है जीरो पुट करने का, तो पटाख से लगा देते हैं, ठीक है। तो 90 से जैसे ही 100 लगाए तो फिर एक बार में, फिर 90, फिर 10 आए। देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, जब नंबर बार बार एक ही नंबर बार बार रिपीट हो जाए तो अब हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, यहीं पर छोड़ देंगे, और इसके बदले में हम क्या दिखाएंगे, रिजल्ट में एक रैकरिंग दिखाते हैं जिसको बार भी बोलते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0 पॉइंट, तो इसको डेसिमल बोलते हैं, 0 डेसिमल जो आया आंसर में, तो 0 और 1 रिपीट क्या कर रहा है, बार बार 1 कर रहा है रिपीट, 1 1 1 तीनों प्लेस पे 1 किया है, और बार बार वही सेम चीज रिपीट हो रहा है, तो हम सिर्फ 1 पर रैकरिंग लगा देंगे। इसका मतलब जब सामने वाला चेक करेगा तो उसको समझ आ जाएगा कि अब बार बार 1 रिपीट हो रहा था, तो बच्चा दिमाग लगा के रैकरिंग पुट कर दिया है। समझ में आया बात, सिर्फ रिपीट क्या हो रहा है, 1 जीरो नहीं, जीरो तो इसको 100 बनाया था भाई साहब। समझ में आया बात, अगर इतना आ गया तो बता दीजिए। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, जिनको यहां थोड़ा सा भी दिक्कत रह गया उस समय समझिए फिर से, ठीक है। एक ही क्वेश्चन बार बार समझाते हैं ना तो बहुत बच्चे बोर हो जाते हैं, ठीक है, तो इसीलिए से नया क्वेश्चन में समझिए, जिनको यहां थोड़ा सा भी दिक्कत है, ऐसे समझ आ गया होगा। देखते हैं, अब यहां पे क्या था, 1 जीरो लगाए, उसके बदले दशमलव बैठा दिए, दशमलव के आगे कुछ नहीं लिखना है तो जीरो बैठा दिए, ठीक है, क्लियर। तो अब क्या है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि कहीं भी दशमलव के आगे नहीं लिखना, ऐसा नहीं, लेकिन जब हम शुरुआत ही कर रहे हैं, बड़े नंबर से छोटे नंबर को डिवाइड में लगा रहे हैं, तब वहां दशमलव के आगे 1 जीरो बैठा देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दशमलव के पहले से कोई नंबर है तो वही नंबर रहेगा,
कोई नंबर आना चाहिए, ऐसे अगर ये लिखेंगे, ध्यान से देखिए, ये भी लिखेंगे तो मेरा बिल्कुल सही है, समझ में आए, आंसर में सिर्फ यही लिखता है, ठीक है। लेकिन हम लोग इंडियन स्टाइल है, कोई भी चीज खाली रहता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए इसके बदले 0 बैठा दिए। अगर यहाँ 1 पहले से रहता तब तो ठीक है, हमको कुछ करने का जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ नहीं है तो खाली अच्छा नहीं लग रहा है तो 0 लिख देते हैं, ठीक है। आपको भी समझ में आ जाएगा। ऐसे क्या होगा, पता चला ही मिट गया 0, अब पता नहीं चल रहा है, आंसर 0 1 समझ रहा है, तो ऐसे टीचर समझ लेता है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए 8 से लगाएंगे तो कितने बार में 70 है, तो 8 से 8 बार में 64, कितना बच गया 6 बचा। अब 8 से फिर 6 नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे, एक बार डेसिमल बैठा चुके हैं, तब आपके पास पावर है, किस चीज का पावर है, 0, एक 0 बैठाने का किसी भी नंबर के आगे, तो 1 0 बैठाइए। अब देखिए 8 से लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, कितने बार में 7 बार में, तो 8 7 56, कितना आ गया 4। फिर इसके आगे 1 0 बैठा सकते हैं क्योंकि आपके पास पावर है, एक बार दशमलव बैठाए तो आपको 0 बैठाने का पावर मिल चुका है, ठीक है। तो 8 से 40 कितने बार में, 5 बार में, तो 40 8 से 5 बार में आ गया, कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 0.875, यही हो गया मेरा आंसर। इसमें रिपीट नहीं हुआ, ये एग्जैक्ट कट गया। बोलिए कोई दिक्कत है किसी को अगर इतना में, तो बताइएगा। तो आप बताएंगे तो हम तो सुन पाएंगे नहीं, तो इससे अच्छा आप क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा अगर किसी को भी दिक्कत है तो। ऐसे तो कोई इतना ज्यादा मेहनत करना चाहते नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा, हम देख के क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब इतना क्लियर हो गया, अब चलते हैं अगले सवाल पर, फिर और 2-3 क्वेश्चन 2-3 टाइप का सिखा देते हैं, तब जाके होगा कि हाँ अब समझ में आ रहा है। अभी भी बहुत बच्चे को समझ में नहीं आया होगा, अभी भी बहुत लोगों को आधा अधूरा समझ में आया होगा, तो आइए उसको और क्लियर करते हैं, ठीक है। कुछ कुछ लग रहा होगा कि बड़ा नंबर हो, कुछ कुछ, तो हर टाइप के नंबर को देख लेते हैं। तो अब देखिए, मान लीजिए कि हम 96 से लगा रहे हैं 110 को, ठीक है, तो हम एक बार में लगा दिए, ठीक है, एक मेरा आ गया यहाँ पर, तो हम यहाँ 96 बैठाए तो 10 में से 6 गया 4, और 10 में से 9 गया तो 1, ठीक है, एक ये बकाया लिया था, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने तो आता है सबको, ठीक है। अब देखिए ये 14 हो गया, अब 96 से लगेगा नहीं। जिस क्वेश्चन में आपको कोसेंट और रिमाइंडर दोनों पूछा है तो कोसेंट 1 हो गया, रिमाइंडर 14 हो गया, लेकिन आंसर में जनरली डेसिमल में मिलता है, तो हम कैसे करेंगे इसको। तो अब 14 96 से लग नहीं रहा है तो हम एक 0 बैठाएंगे अपने मन से, और ये 0 जैसे ही बैठा है उसके बदले डेसिमल डाल दिए। तो अब देखिए जिन लोगों का भी कंफ्यूजन था कि डेसिमल के पहले 0 ही क्यों, बता चुके हैं, जरूरी नहीं है, पहले से यहाँ 1 आ चुका है तो 1 के बाद दशमलव डाल दिए, अब 0 नहीं लगाएंगे, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, फिर तब तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, वो 0 इसलिए बैठाते हैं क्योंकि वहां कोई नंबर है नहीं, तो खाली लग रहा था, इसके बदले उस वहां 0 बैठा रहे थे। अब क्लियर हो गया होगा सबको, समझ में आया कि डेसिमल का यूज तभी हमको करना है जब डिवाइजर से रिमाइंडर छोटा आ जाए। अब भाग लग ही नहीं रहा है, अब भाग जब लगेगा ही नहीं तो हम कैसे लगाएंगे, तब एक 0 अपने मन से बैठाएंगे और उसके बदले डेसिमल का यूज कर देंगे। जितना कोसेंट आ चुका है उसके बाद डेसिमल डाल देंगे, ठीक है। यहां हमारा कोसेंट 1 आ चुका था, अब देखिए कि 14 आ गया रिमाइंडर, अब हमको डेसिमल में लाना है, तो 14 कटता नहीं है तो एक 0 बैठा है जिसके बदले एक डेसिमल का यूज कर दिए, ठीक है। अब बन गया ये 140, अब 96 से 140 लगाएंगे तो फिर भी एक ही बार में, क्योंकि 2 बार में 90 90 180 हो जाता है, तो 140 से तो हमको छोटा नंबर चाहिए, तो हम एक ही बार में लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 96। अब क्या है, 10 में से 6 गया तो फिर 4, और ये आपका 9 में से 9 गया तो 0 बच गया। अरे यार 0 कैसे बचेगा, सॉरी, 10 में से 6 गया तो 4, ये 13 हो गया, ठीक है, 13 में से 9 गया तो 4 बच गया, 44 हो गया, ठीक है। तो 44 हो गया। अब क्या करेंगे, फिर 44, तो आप एक बार दशमलव डाल चुके हैं, एक बार डेसिमल डाल चुके हैं, तो आपके पास पावर हो चुका है क्या, एक 0 अपने मन से बैठाने का, एक ही 0, लेकिन याद रखिएगा 2 0 नहीं, 2 0 नहीं, 1 0। अगर जरूरत आपको 1 0 से काम नहीं हुआ, जरूरत दूसरा 0 भी लगाने का है, तब आप क्या करेंगे, मान लीजिए अगर ये बड़ा रहता, ये मान लीजिए रहता 440 से, या 440 से बड़ा 441, तो 1 0 से काम होता नहीं। अगर 441 यहां रहता और उससे भागा लगाते, 441 से ही छोटा है अभी, ठीक है, तब 1 0 और देते, तो इसके बदले में यहां पर 1 0 बैठा देते और फिर लगाते, जितने बार में लगेगा, 9 बार में लगता तो फिर यहां 9 लगाते और उसको काट छाट के फिर से लाते, फिर से सेम प्रोसेस, ठीक है। लेकिन हम एक ही 0 लगा सकते हैं डेसिमल के बदले, और 1 0 का जरूरत है तो उसके बदले हम वहां पर 0 लिखेंगे, ठीक है, क्लियर। बस इस चीज को नोट कर लीजिएगा, यही आप फंसते हैं,
यही यही आपका गलती होता है, यही चीज आपसे गलती होता है। इस चीज को सीख लीजिए, गलती खत्म। और डेसिमल में किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है, बस यही दिक्कत होता है कि जीरो डेसिमल के बदले काहे अपने मन से मानते रहते हैं। तो एक डेसिमल का मतलब एक जीरो आपको पावर मिल गया है, नीचे चलते जाइए। अगर डिवाइजर से रिमाइंडर छोटा है, ठीक है, इसको भागफल बोलते हैं और रिमाइंडर को शेषफल बोलते हैं। अगर भागफल से शेषफल छोटा है तो भागा लगेगा नहीं, तो भागा लगाने के लिए आपको एक जीरो चाहिए। तो अगर आप डेसिमल का यूज कर दिए हैं तो एक जीरो अपने मन से बैठाने के लिए वैलिड है, ठीक है। और कितने बार भी बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर बार हर नंबर के साथ एक जीरो, एक ही बार एक नंबर के साथ दो जीरो वैलिड नहीं है, ठीक है। अगर दो जीरो बैठा रहे हैं तो एक जीरो के बदले तो आपको फ्री मिला है डेसिमल के साथ, लेकिन एक जीरो के बदले आपको यहां जीरो बैठाना पड़ेगा, बस। अब इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे, इतना में समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। ये 440 हो चुका है। अब 96 से 440 कितने बार में, अब देख लीजिए। तो 9 चौक 36, 360 होता है, 9 पचे 45, 5 बार में नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए सीधा 96 का टेबल आना जरूरी नहीं है। 90 आपको पता है, 90 में 5 करेंगे तो 45, तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो 4 बार में आएगा। तो 96 गुना 4 देख लीजिए कितना आता है, 6 चौके 24, 4 2, 9 चौक 36, 2 38, 384 आ गया। कितने बार में, तो 4 बार में, तो यहाँ 4 लिख देंगे, तो क्या आ गया 384। फिर 10 में से 4 गया तो 6, 9 3, 13 में से 8 गया तो 5, और ये 3 3 कट गया, 56 आ गया। फिर जीरो एक अपने बैठा दिए, अपने मन से बैठा देना है, क्योंकि एक बार डेसिमल डाल चुके हैं और हमको पता है 96 से 56 छोटा है। फिर जीरो बैठा है, फिर 96 से लगाएंगे, इस बार 5 बार में लग जाएगा, 6 बार में नहीं लगेगा। 9 छके 54 और 6 छक 36, तो 560 से ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। कैसे किए, तो 9 छके 54 540 आ गया, और 6 छके 36, 540 में जब 36 को जोड़ेंगे तो 576 हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से नहीं लगेगा, तो 96 गुना 5 करेंगे, ठीक है। तो 6 पचे 30 के जीरो, बाकी रहा 3, 9 पचे 45, 3 48, 480 हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, 480 बैठा देंगे। कितने बार में आया, 5 बार में, तो यहाँ 5 पुट कर दिए। तो अब 10 जीरो में से जीरो गया जीरो, 16 में से 8 गया तो 8, 4 में से 4 गया जीरो, अब 80 आ गया। अब फिर एक जीरो बैठाएंगे, क्योंकि अभी भी 96 से छोटा ही है। अब कितने बार में, तो हम ज्यादा से ज्यादा 3 प्लेस तक लाते हैं, इसके बाद आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा। ये चलता जाएगा, क्योंकि खुद से माना हुआ सवाल है, कोई परफेक्ट है नहीं, बस मेरा पर्पस है आपको सिखाना, और अब आप सीख चुके हैं। जिन बच्चों को इंटरेस्ट हो इसके आगे बढ़ाते जाइए, ठीक है, करते जाइए। इस क्वेश्चन को 4-5 प्लेस तक लेके जाइए, ऐसे ज्यादा से ज्यादा 3 प्लेस तक लेके जाना है, ठीक है। 3 प्लेस तक में आपको आपका आंसर मिल जाएगा हमेशा, ठीक है। डेसिमल के बाद 3 प्लेस हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, क्लियर। तो यही है पूरा का पूरा डेसिमल, इसी तरीके से आपको करना होता है, और यही चीज था आपको समझना। अब देख लेते हैं छोटा छोटा कुछ कुछ क्वेश्चन, ठीक है, इतना बड़ा बड़ा नहीं। अब आप लोग सीख गए, अब आप लोग खुद से बनाइए। देखिए मैथ एक ऐसा चीज है, जब तक आप लोग नहीं बनाइएगा आपको नहीं आएगा। मैथ एक टूल है, हम आपको सिखाए कि डेसिमल का टूल कैसे आपको यूज करना है। ये एक औजार था, ठीक है। जैसे बंदूक आप चलाना सीख गए तो कहीं भी चला लेते हैं, साइकिल एक बार चलाना सीख गए तो आ गया। तो उसी तरह एक बार बस डेसिमल का यूज आपको आ गया कि एक डेसिमल डाले, उसके बदले हम कहीं भी कोई भी एक जीरो कहीं भी किसी भी नंबर के साथ बैठाएंगे, जब तक कि उससे रिमाइंडर छोटा आ रहा है, ठीक है। बैठाते गए और सॉल्व लगाते गए, ठीक है। लेकिन अगर कभी ऐसा जरूरत पड़ा है कि एक जीरो लगाने के कारण भी छोटा आ गया है, तो एक जीरो और लगाए तो उसके बदले सिर्फ जीरो बैठाएंगे, और एज यूजुअल जैसे डिवाइड करे थे उसी तरह चलता जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। 3 से 10 को लगाते हैं, ठीक है। तो 3 से 10 को लगाए तो 3 तिहाई 9, 1 बच गया। तो एक जैसे ही बचा, ध्यान से, अब 3 से 1 लगेगा नहीं। अगर रिमाइंडर पूछ रहा होता तो बहुत आसान था मेरे लिए, लेकिन डेसिमल में आंसर लाना है तो क्या करें भैया, तो एक जीरो बैठा दिए, क्योंकि 3 से 1 लगेगा कभी नहीं, तो इसको 10 बनाना पड़ेगा। तो एक जीरो लगा, इस जीरो अपने मन से लगा नहीं सकते, तो इसके बदले डेसिमल लाना पड़ेगा। डेसिमल बाबू को बैठा दिया। अब डेसिमल बाबू आपको एक पावर दे दिए कि आप हमको बैठाएं इतने मेहनत से, तो आप एक जीरो किसी भी नंबर के आगे लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए 3 से, फिर 3 बार में 9, फिर 1 आ गया, फिर जीरो लगाए। तो अब डेसिमल बैठाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार बैठा दिए तो अब उस क्वेश्चन में एक बार आप बैठा दिए, तो उस क्वेश्चन में अब आप एक बार कहीं भी हमें सब बैठाते चल सकते हैं, ठीक है। फिर लगा दिए, फिर 3 बार में 9, फिर 1। तो देखिए कि सेम नंबर, सेम जो कटने वाला आ रहा है, सेम नंबर सेम आ रहा है मल्टीप्लाई करके,
तो अब यही आता रहेगा, अब ये बदलेगा नहीं, तो हमारा आंसर 3.33 हो गया अगर 2 प्लेस तक बोला तो। लेकिन अगर रिपीटेड में है तो हम इसके बदले रैकरिंग यूज कर देते हैं, इतना भी छोड़ दीजिएगा तो गलत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसको आप ये भी लिख सकते हैं, अगर कोई नंबर हर चीज रिपीट करने लगे बार बार, 2 बार किए, तीसरा बार भी रिपीट हो गया सेम, देखिए 1 आया तो फिर वापस वही 0 करेंगे, फिर 3 बैठाएंगे, फिर 9 आएगा, फिर 1 आ जाएगा। तो जब बार बार आने लगे तो सिंपल समझ जाना है कि यही रिपीट कर रहा है। तो क्या रिपीट कर रहा है, बार बार 3 रिपीट कर रहा है, तो डेसिमल के जो बाद वाला नंबर है उसके ऊपर रेकरिंग डाल दीजिए, या तो 3.33 ही रहने दीजिए, ये भी सही है। नहीं तो आप जान रहे कि ये नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, इसको इस पे नहीं बैठाएंगे, बहुत लोग गलती से इसी पर बैठा देते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, डेसिमल के बाद वाले पर बैठाएंगे। क्लियर? रैकरिंग जब भी बैठाएंगे डेसिमल के बाद वाले पर बैठाएंगे, डेसिमल देने के बाद जो रिपीट करे उसी पर बैठाएंगे। जान रहे हैं कि ई भी वही 3 है, भी वही 3 है, लेकिन डेसिमल के बाद ही रेकरिंग देंगे, ये याद कर लीजिए, ठीक है। तो बहुत लोगों को रेकरिंग से भी डर लगता था कि रेकरिंग क्या होता है। अरे भाई, जब एक के नंबर बा, एक के भागा, एक के डिवाइड बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो हम इसको जिंदगी भर करते रहेंगे क्या? नहीं, सिंपल है, बार बार एक के आ रहा है, जहां से एक आना शुरू हुआ, जहां से एक ही चीज आना लगा कंटिन्यू, तो वहां से 3 बार कंटिन्यू एक ही चीज रिपीट कर जाए तब। कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार 2 बार रिपीट करेगा, तीसरा बार बदल जाएगा, ठीक है, या ये आया फिर दूसरा आएगा, फिर यही आ जाएगा, फिर दूसरा आएगा, तो दोनों नंबर बार बार रिपीट करेगा, तो फिर दोनों पे रैकरिंग देना पड़ेगा। तो भी क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे। अभी बस इतना समझिए कि जो रिपीट करता है उस पर रैकरिंग बैठा दिए, बात खत्म, चीज को हार्ड बनाने से फायदा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 6 से 2 को देते हैं, तो 6 से 2 कभी भागा लगेगा नहीं, तो इसको 20 बनाना पड़ेगा, तो 20 तो बना दिए, तो 20 अपने मन से बन रहा है, क्वेश्चन में तो 2 ये दिया हुआ था, तो उसके बदले हमारा आंसर में डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। जब आप 2 को 20 में बनाए तो डेसिमल दे दीजिएगा, तो टीचर भी खुश हो जाएगा कि नहीं बच्चा समझ गया, कि वो भी समझ जाएगा कि आप 20 क्यों किए, समझ में आया। तो अब क्या है, 6 से 20 3 बार में, 6 तिया 18, फिर 2 आ गया, फिर 6 से 3 बार में, तो यहां 0 बैठाएंगे, सिंपल समझिए, 2 आया तो एक बार डेसिमल डाल दिए, तो 0 तो हम बैठा सकते हैं एक बार, तो 20 आया, फिर 6 से 3 बार में 18, फिर 2 आ गया, फिर 6 से 2 लगेगा नहीं, फिर एक 0, क्योंकि डेसिमल एक बार दिए हुए तो 0 अपने मन से बैठा सकते हैं, तो फिर 3 बार में 18। तो देखिए बार बार कुछ अभी तक बदला है, बोलिए कुछ बदला है, 20 18 20 18 20 18, तो सिंपल बार बार यही रिपीट कर रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.33, ये भी कर सकते हैं अगर 2 प्लेस तक बोला है तो। लेकिन इसका ज्यादा सही होगा कि इसको रैकरिंग में बदल दीजिए, ताकि टीचर को पता चले कि इसके बाद रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसके बाद रिपीट हो रहा है, समझ में आया बात। आप ऐसे लिख दीजिएगा, ये परफेक्ट लिखने का मतलब होता है कि कट जाना, ध्यान से समझिए। रैकरिंग क्यों देते हैं, रैकरिंग का मतलब हुआ ये चलते जाएगा, ये कटेगा नहीं, कभी नहीं कटेगा, यही बार बार आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, ठीक है। पूरा भारत के नक्शे पर भी लिख दीजिएगा ना, तब भी खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा। तो इसीलिए से हम रैकरिंग का यूज करते हैं, ताकि टीचर को भी पता चले कि ये नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। अब ये चलता रहेगा, ये कट नहीं सकता है। लेकिन अगर आप किसी चीज को ऐसे 0.33 लिख देते हैं, तो इसका मतलब था कि इस 3 के पुट करने के बाद कट गया, तभी ना यहीं पर रुक गया, नहीं तो आगे बढ़ता जाता ना, समझिए बात को, ठीक है। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन में 3 प्लेस तक रुके, बोले चौथा आप निकाल लीजिएगा, वो बढ़ते जा रहा था, कटिए नहीं रहा था, तो रैकरिंग यूज करने का जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन एक के नंबर बार बार रिपीट होने लगे, तो हम क्या करते हैं, रैकरिंग दिखाना जरूरी हो जाता है, ताकि टीचर को समझ आ जाए कि बार बार ये रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। समझ में आया बात। ये है पूरा डेसिमल का मल्टीप्लाई, यही है रैकरिंग कैसे डालते हैं, इसी रैकरिंग को बार भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्लास बहुत लंबा लंबा हो जाता है तो बहुत कम बच्चे देखते हैं, ठीक है, तो थोड़ा छोटा भी क्लास को करना पड़ता है, लेकिन मेरा मकसद है पढ़ाना, कोई देखे चाहे नहीं देखे। अगर 5 बच्चा ही सीख रहा है तो सीख जाइए, ठीक है, क्योंकि बदलाव छोटे छोटे से होता है, हम छोटा बदलाव करना चाहते हैं। अभी मेरा बदलाव छोटा है, लेकिन एक समय आएगा कि जब लोग, क्या होता है ना, जब आप कोई चीज का शुरुआत करिएगा तो लोग आपका पहले कदर नहीं करता है, लेकिन जब लोगों को जरूरत पड़ता है तो कदर आपका करता है। तो इसीलिए से मेरा मकसद है कि जितने लोग मेरे कांटेक्ट में हैं, जितने लोग मेरे संपर्क में हैं, उनका मैथ जो वीक है वो स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा मच्छर उड़ रहा है, वो स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। अभी बहुत ज्यादा मच्छर हो गया है, बहुत ज्यादा, ठंडा खत्म हुआ, गर्मी आ गया, तो मच्छर अचानक बढ़ जाता है, ठीक है। तो मेरा काम है कि जो मेरे 3 परिचय के हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका स्ट्रांग हो जाए। आप मेरे साथ जुड़े रहिए,
आपको अभी तक मजा भी आ रहा होगा, आप बोर भी फील नहीं कर रहे होंगे, और आपको सीखने के बाद एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, तो सीखते चलिए हमारे साथ। 1 साल के बाद आपको, अगर आप 8 में है तो आप 10 तक का मैथ सीख जाइएगा। ठीक है, 6 में है तो आप 10 तक का मैथ सीख जाइएगा। हम इसीलिए से स्टार्टिंग से शुरू किए हैं, तो किसी को ये सब बहुत ज्यादा क्लियर होगा। कोई 10 का बच्चा है तो उसको तो आता होगा डेसिमल का, जो इसको नहीं आया उसके लिए है, सबको नहीं आता होगा। ठीक है, 40% को आता होगा, 60% को अभी भी नहीं आता होगा। ठीक है, तो सीखिए। जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनके लिए तो मस्ट है, हर चीज जानना है उनको, यहां से भी क्वेश्चन आता है उनका। ठीक है, अब चलते हैं, 1-2 क्वेश्चन और कराते हैं, उसके बाद आपको होमवर्क दे देंगे। ठीक है, कोई भी नंबर क्या ले लें, मान लीजिए 12 से 23 लेते हैं। ठीक है, तो 12 से एक बार में 12, तो 11 बच गया। अब 12 से 11 लगेगा नहीं, ये अच्छा सवाल है। 12 से 11 जस्ट एक छोटा है, तब भी हम एक जीरो बैठाएंगे तभी तब 12 से लगेगा। अब 110 हो गया, तब 12 सब लगेगा, 11 तो कभी लगता नहीं, तब हम उसके बदले एक जीरो जो बैठा है उसके बदले डेसिमल डाल दिया। ठीक है, तो 1 डेसिमल आ गया। अब 12 से 11 कितने बार में, तो 12 नमा 108 होता है। ठीक है, तो ये 108 हो गया, 2 आ गया, 2 आ गया। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन पकड़ा गया। हम चाह रहे थे कि कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें एक बार में ना हो, 2 बार में ना हो। ठीक है, तो देखिए 2 आया। अब 2 तो 12 से लगेगा नहीं, तो हम एक जीरो बैठाएंगे। एक बार डेसिमल डाल दिए हैं तो हम वैलिड है कि एक जीरो अपने मन से बैठा सकते हैं किसी भी नंबर के आगे। कम पड़ रहा है तो बैठाना है, जबरदस्ती नहीं बैठाना है, कम पड़ रहा है तभी बैठाएंगे। ठीक है, तो 12 से फिर से एक बार में 12, तो आ गया 8, फिर 8 आ गया, फिर 12 से 8 नहीं लगेगा तो जीरो। ठीक है, तो अब 12 से कितने बार में, 12 से 80 लगाना है, बरसती 84, बरछक 72, फिर 8 आ गया, फिर जीरो। 8 आया तो जीरो बैठा दिया, क्योंकि उनको पता है 12 से 8 छोटा हो गया। आदत हो जाएगा आपको भी कि 12 से 8 छोटा है, तो सिंपल है कि एक जीरो लगाना ही पड़ेगा। और जीरो क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि डेसिमल बाबा एक बार डाल चुके हैं, तो जीरो तो हम हर नंबर के आगे लगा सकते हैं, और तब तक लगा सकते हैं जब तक ये चलता रहेगा। समझ में आया? अब रिपीटेड करने लग जाएगा तो वहां रेकरिंग डालेंगे। समझ में आया बात? तो अब क्या हुआ कि फिर से 12 से 6 बार में 72, फिर 8 आ गया। अब देखिए रिपीट कर गया, 80 72 80 72, और फिर से वही 80 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि अब यही रिपीट होता रहेगा। अब इसके आगे क्वेश्चन नहीं बढ़ने वाला है। तो कहां से रिपीटेड शुरू हुआ था, यहां से 6 बार में जब से लगाए थे तब से, यही आपको ढूंढना है। 72 जब से आया था पहला बार ही, तभी से, यानी कि ये जो 6 है तभी से। अब हम जब ये लगा ही देते हैं, आप लगा लीजिएगा 80 72, अगर बोर्ड नीचे, अगर स्क्रीन होगा नीचे तो दिख रहा होगा, तो ये 8 फिर से 80 आ गया। ठीक है, तो 666 फिर लगाएंगे, फिर 4 6 5 6, इसी तरह बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता है। लेकिन शुरुआत तो यहीं से हो गया था। ठीक है, तो इसका जो हम फाइनल आंसर लिखेंगे ऐसे लिखेंगे 1.91, और जो रिपीट होता है सिर्फ हम उसी पे रैकरिंग लगाते हैं, तो इसीलिए से सिर्फ 6 पर रैकरिंग। ठीक है, समझ में आया बात? ये हमारा आंसर हो जाएगा शॉर्ट में। क्लियर? और अगर 2 प्लेस तक बोलता तब तो यहीं पे मेरा आंसर हो जाता, तीसरे पे जाने का जरूरत ही नहीं था। अगर 2 प्लेस बोलता तो 1.91 आंसर होता, 3 प्लेस बोला तो 1.916 ही लिखेंगे। रैकरिंग का जरूरत नहीं है। जिस क्वेश्चन में 2 प्लेसेस डेसिमल 3 प्लेसेस डेसिमल बोले उसमें रैकरिंग का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में रैकरिंग दिख रहा है तब आपको रैकरिंग वाला ही टिक मारना है, क्योंकि आपके आंसर में भी रैकरिंग आया है, ध्यान से समझिए। लेकिन रैकरिंग वाला नहीं दिख रहा है, सिंपल यही एक है, तो इसी को टिक मारेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन देख के भी काम करना है। ठीक है, क्लियर? लेकिन अगर फाइनली आपसे कुछ नहीं बोल रहा है, ना 2 प्लेस बोला ना 3 प्लेस बोला, तो हम यही वाला खोजेंगे अपने आंसर में। ठीक है, तो एग्जामिनर लोग जानबूझ के ऐसा काम करता है, आपको तंग करता है। ठीक है, ऑप्शन जानबूझ के ऐसा दिया रहता है। तो हो सकता है कि रैकरिंग वाला ना देके यही दे दे। अब बच्चा टेंशन में रैकरिंग वाला कहीं नहीं दिया, अरे भाई 916 है ना, मार दो। ठीक है, वो एग्जामिनर बोलिए जो क्वेश्चन सेट करता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन इसका मेन आंसर अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो ये होगा, अगर बोल रहा है 2 डेसिमल तो ये, 3 डेसिमल तो ये। क्लियर? 3 डेसिमल में भी चेक कर लेंगे, अगर ये दोनों होगा तो इसी को टिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि ज्यादा सही है रेकरिंग वाला। अब आ जाते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं कि 7 से 50 को लगा रहे हैं, 50 को लगाएं, क्या लगाएं, 7 से 18 को लगाते हैं। चलिए 7 से 18, 2 बार में 14, तो 4 बच गया। अब 4 तो 7 पे लगेगा नहीं, तो 4 के आगे 0 लगाएंगे तो 40 हो जाएगा। अब लगेगा तो यहां पर डेसिमल डाल देंगे। क्या डालेंगे? डेसिमल। ठीक है, तो 7 से 40 कितने बार में लगेगा, तो 7 से 5 35, तो 5 आ गया। अब हो जाएगा ये 50, 5 आया तो 7 से लगेगा, तो 0 में बैठा सकते हैं क्योंकि एक बार डेसिमल डाल दिए हैं। ठीक है, एक बार डेसिमल डाले मतलब अब हर नंबर में आप 0 लगा सकते हैं, आपको जरूरत लग रहा है तो। ठीक है, और एक बार डेसिमल डाल दिए तो लगभग में जरूरत, हमेशा जरूरत पड़ता ही है।
एक जीरो आपको बैठाने पड़ेगा, ठीक है। तो 7 से 50 7 सत्ती 49 बार में, एक आ गया, फिर एक जीरो बैठा दिए, फिर 7 से एक बार में, ये 7 है, तो फिर 7, फिर 3 बच गया, तो अब फिर जीरो लगाए, तो 7 चौके 28, इसको मिटा देते हैं, बढ़ते जा रहा है, 7 चौके 28, तो ये 28 हो गया। अब फिर 2 आ गया, तो इसको यहाँ लिखते चलते हैं, ठीक है। अब 2 जो आया अब यहाँ लिखते हैं 2, फिर जीरो बैठा है 20 हो गया, तो 7 से 2 बार में 14, फिर 6 आ गया, अब फिर जीरो बैठा है, तो 7 से 7 8 56, फिर 4 आ गया, फिर जीरो बैठा है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, अब 4 से जीरो बैठा है, तो 7 से 5 बार में 35। अब देखिए यहीं से यहां से इतना चले इतना चले इतना चले, इसके बाद जाके यहाँ 40 वापस आ गया, और यहाँ भी 40 था। इस बात का बस याद रखिएगा, जब यहाँ 40 था और यहाँ भी 40 वापस आ गया, अब फिर से ये इतना है, फिर 5 आएगा, फिर 50 जाएगा, फिर 49 से लगाएंगे 7 बार में, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर तो ये पूरा रिपीट कर जाएगा फिर से। इतना पे ही पकड़ लेना है कि जब ये रिपीट कर गया और ये फिर से लग गया, ठीक है। तब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इसका जो आंसर होगा क्या लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 2.57148। अब पूरा का पूरा रिपीट करेगा, बार बार इतना रिपीट करेगा, फिर से 40 आएगा, इतना रिपीट करेगा, फिर से 40 आएगा। तो हम इस पूरे में रैकरिंग लगाएंगे। इस क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे कि रैकरिंग का यूज कैसे करना है, ठीक है। तो जब तक चलता रहा तब तक करते रहे, लेकिन अब बार बार रिपीट होने लगता, मान लीजिए यही दोनों, फिर से यही दोनों, यही तो तब यही दोनों पे रैकरिंग लग जाता 5 7 पर। लेकिन नहीं, ये 5 बार गया, कितने बार, 1 2 3 4 5 6 बार गया, फिर जाके 5वां 7वां बार में रिपीट हुआ, ठीक है। फिर से यही आएगा, फिर से यही आएगा, इसी तरीके से चलता रहेगा। तो यानी कि पूरे पर रैकरिंग करेंगे, ये पूरा बार बार आएगा, बार बार आएगा, ठीक है, साथ में आएगा, 6 का 6। तो यही होता है रैकरिंग। ऐसे ही हम डेसिमल का डिवीजन सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन कुछ दे देते हैं आप लोगों को, या खुद से भी घर पे ट्राई करिएगा, ठीक है। खुद से क्वेश्चन ले लेके बनाइए, जितना भी क्वेश्चन लिए हम खुद से लिए हैं, अभी लिए हैं, कोई सोचा समझा हुआ नहीं हुआ था। कुछ भी ले लीजिए, बस यहाँ बड़ा नंबर डालिए, वहां छोटा डालिए, ठीक है। 8 से 7 को लगाइए, 6 से 5 को लगाइए, जितना भी नंबर है लगा डालिए। 1 से 10 तक में उल्टा लगा दीजिए, 10 से 9 को, 8 से 7 को, 5 से 6 को 5 से, ठीक है। बड़ा वाला हम दे देते हैं 716 से 90 को, 21 से 69 को, 22 से 46 को, 23 से 62 को, 31 से 33 को, 35 से 42 को, 7 से 58 को, 9 से 62 को। इतना लगाइए, काफ़ी है, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, काफ़ी है, इतना में आप सीख जाइएगा, ठीक है। और कितना भी बड़ा नंबर आ जाए कभी डरिएगा नहीं, प्रैक्टिस करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए और सीखने का कोशिश कीजिए, ठीक है। जितना ही पढ़िए उसको सीखिए, उस पर प्रैक्टिस जरूर करिए, जब तक मैथ कितना भी आपको लग रहा होगा समझ में आ गया। अगर आप इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, कितना है, 4 4 8 2 10, इतना कर लीजिएगा तो आपको कंठस्थ हो जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस जरूरी है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, यानी कि संडे को। तो अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ठीक है। तो धन्यवाद।